नमस्कार मित्रों। भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रही चुनावी जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश विदेश में फैल रही प्रसिद्धि अब उनके विरोधियों को भी भाने लगी है। जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हुए नहीं थकते थे, आज वो उनका गुणगान कर रहे हैं। मैं इन बयानों को सुनकर इतना ही कह सकता हूँ कि मोदी जी, अब आपको नए विरोधी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने वाले तो सारे मोदी भक्त हो गए। आप स्वयं देखिए कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल पूछना वाजिब है, लेकिन वोट चोरी आपको प्रूफ मुझे दिखाना पड़ेगा कि जो इस लेवल, कुछ तो वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ किसी के, लेकिन उस स्केल पर हुए हैं कि चुनाव के नतीजे बदलते, मुझे नहीं लगता। इस समय मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे कई सवाल हैं इस पूरे सर के एक्सरसाइज पर, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वोट चोरी हुई। एक आदमी जो लगातार 6 चुनाव जीता है, पहले 3 बार मुख्यमंत्री थे, 3 बार प्राइम मिनिस्टर थे, आप उससे थोड़ा बहुत तो सीख लो। नहीं, आप उसको पसंद करो ना पसंद करो, उनकी कामयाबियों को, उनकी उपलब्धियों को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो करना, ही इज एन अचीवर। और जब भी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा उसमें नरेंद्र मोदी का नाम होगा मजबूती के साथ। जैसे इंदिरा गांधी का नाम मजबूती के साथ है, जैसे जवाहरलाल नेहरू का नाम मजबूती के साथ है, जैसे मनमोहन सिंह का नाम मजबूती के साथ है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी का भी नाम मजबूती के साथ होगा। और नरेंद्र मोदी की राजनीति ने देश में जितना बड़ा बदलाव किया है, इस पर लंबे समय तक रिसर्च होगा, शोध होगी और लोग उसको समझने की कोशिश करें। बात है कि बीजेपी की जीत से बहुत समाज का एक बड़ा वर्ग है जो बड़ा विचलित हो जाता है। अरे ये तो बीजेपी फिर जीत गई। अरे भाई, बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी का काम भी तो देखो, बीजेपी का समर्पण भी तो देखो, बीजेपी का नेतृत्व भी तो देखो, बीजेपी का सांगठनिक कौशल भी तो देखो। और बीजेपी इतने दिनों से सत्ता में है तो उसका सत्ता, संपन्नता, साधन, ये सब भी तो है। बीजेपी के जीतने से आपको क्या दिक्कत है? आप क्या कर रहे हैं? तो चुनाव की घोषणा हुई 6 तारीख को। टिकट का आखिरी समय तक आपका फैसला नहीं हो पा रहा है, अधिकृत लिस्ट नहीं आ पा रही आखिरी वक्त तक। इतने तरह के तमाशे हुए थे, सब सरफेस पे था। इतनी तनातनी की चीजें 10 दिन तक लगातार हम सब लोग चश्मदीद थे, देख रहे थे। भाई, आप चुनाव में जा रहे हो, चुनाव के लिए अब गिनती के दिन बच गए, पहले दौर के नामांकन की तारीख बीत रही है, ना आप उम्मीदवार फाइनल कर पा रहे हो, ना आप फ्रेंडली फाइट वाली जो भी सीटें बन रही है 10, 12, 15 कुछ से वापस भी उस पर कुछ बात कर पा रहे हो, ना सीटों का फाइनल हिसाब किताब घोषित कर पा रहे हो। डिप्टी सीएम इसको लेकर पेच फंसा है। वोटर अधिकार यात्रा आपने अगस्त महीने में निकाली, सब कर लिया, और जब चुनाव की तारीख घोषित होने के 10 दिन बाद तक आप सीट पर एक मत नहीं हो पा रहे थे। तो ये तो सवाल था, जनता देख रही थी कि आपस में ये क्या हो रहा है। अब ये सवाल पूछो तो कहेंगे एनडीए में क्या हो रहा है, एनडीए में भी अभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एनडीए को छोड़ो, एनडीए के पास और बहुत सारी मशीनरी है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो एनडीए के पास वो सारी चीजें हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास जो है उस रिसोर्स का, उस वक्त का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, आप कैसे वक्त जाया कर रहे थे।